नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम आपके लिए रीजनिंग के इस वीडियो में टॉप 5 रीजनिंग के क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो आपके छत्तीसगढ़ पटवारी के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हमारा एक ही लक्ष्य है आपका रीजनिंग के सब्जेक्ट में 15 अंक प्राप्त करने का। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये फिर वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, यदि किसी कुट भाषा में XYZ को ABC लिखा जाता है तो ABC को क्या लिखा जाएगा? आपको बताना है क्या XYZ लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा या फिर ये लिखा जाएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन का देखकर बताना है कि ABC को क्या लिखा जाएगा। अब ज़्यादातर जो स्टूडेंट रहते हैं वो क्या करते हैं, जिस प्रकार से आपका XYZ को ABC लिखा गया है तो ठीक उसी प्रकार से क्या कर देते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट जो है ABC बराबर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि XYZ को टिक मार देते हैं। लेकिन ऐसा करने पर आपका आंसर जो है गलत हो जाएगा। आप बिल्कुल ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप समझिएगा XYZ आपको दिया है, अब इसको ABC किस प्रकार से लिखा गया है ये सबसे पहले समझिए। क्या आया है, मतलब एक सा, ठीक है। एक सा के बाद क्या आता है आपका Y आता है, Z आता है, यानी कि YZ को छोड़कर किसको लिया गया, A को लिया गया, यानी कि 2 को छोड़कर तीसरे वाली संख्या को, मतलब तीसरे वाले अक्षर को लिया गया है। ठीक उसी प्रकार से आपका Y है, Y के बाद क्या किया गया है, मतलब ZA को छोड़ दिया है और उसके बाद B को लिया गया है। ठीक उसी प्रकार से आपका Z है, Z में क्या किया गया है, AB को छोड़कर किसको लिया गया है, आपका C को लिया गया है। तो इस प्रकार से इसको ABC लिखा गया है। ठीक इसी प्रकार से हमें क्या करना है, ABC भी करना है, A B और आपका C इस तरह से दिया है। तो क्या करेंगे हम, ABC इस तरह से दिया है तो A के बाद क्या आता है B के बाद C, यानी कि 2 को छोड़कर तीसरा को लेंगे, यानी कि हम C को लेंगे। मतलब यहाँ पर C के बाद क्या आता है D, तो D को लेंगे, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से आपका देखिए B है, B के बाद क्या आता है आपका C आता है और D, CD को छोड़ देंगे। उसके बाद क्या आता है आपका D के बाद E, तो E को ले लेंगे। ठीक उसी प्रकार से आपका C है ना, C के बाद क्या आता है आपका D आता है और आपका E आता है, ठीक है। E के बाद क्या आता है आपका F आता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। देखिए DEF किसी भी ऑप्शन में है तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर C में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर C जो है इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप अच्छे से इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। में क्या करना रहता है, शब्दों को ध्यान से देखना रहता है। आपका शिक्षित लोगों दिया है, आपका बेरोजगार लोगों दिया और आपका अध्यापकों दिया है, ठीक है। तो अब हमें वेन डायग्राम बनाने से पहले ये देखना रहता है कि ये जो शब्द है वो एक दूसरे से किस प्रकार से रिलेटेड है, यानी कि इनके भी संबंध कैसा है, ये हम इनके बीच देखते हैं, ठीक है। बताइए जी कि अध्यापक जो है किसके अंतर्गत आते हैं, आपके शिक्षित लोगों के अंतर्गत आते हैं। अब कुछ शिक्षित भी क्या होते हैं, आपके बेरोजगार होते हैं, सभी शिक्षित बेरोजगार नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपका वेन डायग्राम कैसे बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, शिक्षित का क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा, ठीक है। अब इस सर्कल के अंदर हमें किनको रखना है, आपका अध्यापक यानी कि टीचर को रखना है, ठीक है। शिक्षित भी आपके क्या होते हैं, बेरोजगार होते हैं। तो आपका वेन डायग्राम यहाँ से थोड़ा सा कट जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में ऐसा दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में अगला पद क्या होगा, हमें ज्ञात करना है। जब भी दोस्तों आपको श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाए तो आपको संख्या को ध्यान से देखना है कि संख्या जो है किस तरह से आगे बढ़ रही है, संख्या घट रही है आगे जाकर या फिर बढ़ रही है, आपको ऐसा देखना रहता है। देखिए संख्या आपका 4 दिया है, 9 दिया है, 25 दिया है और 49 दिया है, आपको क्वेश्चन मार्क का दिया है, ठीक है। आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, हमें ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले संख्या को लिख लेते हैं। आपका 4 है, फिर आपका 9 है, फिर आपका 25 है और आपका क्या है 49 है, ठीक है जी। इस तरह से दिया है। अब इन संख्याओं को ध्यान से देखिएगा तो किसका क्या लग रहा है आपको, स्क्वायर लग रहा है। स्क्वायर करने का मतलब ये है 4 जो है आपका 2 का स्क्वायर है, 9 जो है आपका 3 का स्क्वायर है, 25 जो है आपका 5 का स्क्वायर है और 49 जो है आपका 7 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैसा हम, अब अगला क्या आएगा आपका, अगला क्या आएगा, यहाँ पर देखिए विषम विषम विषम, यानी कि 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 और 7 के बाद आपका 9 था। अगर यहाँ पर विषम संख्या से स्टार्ट हुआ होता, लेकिन आपका यहाँ पर सम संख्या भी है, 2 है, तो आपका अगला पद क्या होगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या है आपका 2, 3, 5 और 7, ये सभी संख्या क्या संख्या है, अभाज्य संख्या, यानी कि मतलब 2 को केवल हम 2 जो है आप स्वयं से कटेगा और आपका 1 से कटेगा, ठीक है। उसी प्रकार से आपका 5 जो है क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। प्राइम नंबर कहने का मतलब ये है कि 5 जो है आपका केवल 1 से कटेगा और स्वयं यानी कि
कि 5 से कटेगा, अन्य संख्या से नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं, अभाज्य संख्या होते हैं। तो यानी कि यहाँ पर अभाज्य संख्या का सीरीज चल रहा है। ठीक है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद क्या आ जाता है आपका 11, 11 का अगर स्क्वायर करें कितना होता है आपका 121 होता है। देखिए 121 किसी भी ऑप्शन में दिया है तो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, आपको यहाँ पर लुप्त संख्या ज्ञात करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि संख्या कौन कौन सी दी हुई है, 1, 2, 3, 11, 7, 5, 120, 45 और आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो आपको बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन रहते हैं ना वो जो है किधर से सॉल्व होते हैं, जहाँ बड़ी संख्या होती है वहाँ सॉल्व होते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस लाइन में बड़ी संख्या कौन है, तो आपका 120 है। इस लाइन में बड़ी संख्या कौन है, आपका 45 है। तो यहाँ पर भी आपका बड़ी संख्या आएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करें, ध्यान दीजिएगा, हम 11 और 1 को क्या करें कि आपका आंसर 120 हो जाए। ठीक उसी प्रकार से 2 और 7 को क्या करें कि आपका आंसर यहाँ पर 45 हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास 11 है, 11 का हमने स्क्वायर किया और माइनस हमने 1 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। 121 में 1 माइनस कर दें, कितना आ जाएगा आपका आंसर 120 इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी समझिएगा, आपका 7 है ना, 7 का हमने स्क्वायर किया और ऊपर वाली संख्या यानी कि 2 का भी स्क्वायर किया, कर दीजिए। 7 का स्क्वायर 49 होता है। 49 में अगर हमने 2 का स्क्वायर 4, तो 4 को माइनस कर दिया, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा आपका 45 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी वही करेंगे, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर ये कहने का मतलब है 25 हो जाएगा। 3 स्क्वायर का 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका 9 होता है। 25 में अगर हमने 9 को माइनस कर दिया तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर जी, यहाँ पर 16 आ जाएगा। देखिए 16 किसी भी ऑप्शन में दिया है तो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है, नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी हमें ज्ञात करना है। प्रश्न मतलब अब आपको संबंध बताना है। कहने का मतलब ये है जिस प्रकार से आपका 95 का संबंध 105 से है, ठीक उसी प्रकार से 89 का संबंध किन से होगा, ये हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखते हैं 95 का संबंध 105 से किस प्रकार से होगा। ध्यान दीजिएगा, अब 95 में अगर हमने कितना जोड़ा, 10 जोड़ा, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पास आंसर 105 हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक यहाँ पर भी वही करके देखते हैं, आपका 89 है जी। ठीक है, 89 में जिस प्रकार से हमने 95 में 10 जोड़ा था उसी प्रकार से 89 में 10 ऐड करते हैं। 10 ऐड कर दीजिए, 10 ऐड करें कितना हो जाएगा यहाँ पास 99 हो जाएगा। देखिए 99 किसी भी ऑप्शन में दिया है, तो आप ध्यान दीजिए किसी भी ऑप्शन में 99 नहीं दिया है तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व नहीं कर सकते। तो ध्यान दीजिएगा हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपका 95 है, 95 में अगर हमने 105 को ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, हाथ में 1, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, हाथ में 1 यानी कि 200। जब हमने 95 में 105 को जोड़ा तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 200 आ रहा है। ठीक उसी प्रकार से अब हम क्या करें, 89 में कितना जोड़े कि हमारा आंसर जो है कितना आ जाए, 200 आ जाए। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या 111 है। अगर 89 में हमने 111 को जोड़ा, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, हाथ में 1, 8 2 10, हाथ में 1 और 2। देखिए हमने 89 में जब 111 को जोड़ा तो आपका आंसर जो है 200 आ जा रहा है। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी 111 हो जाएगा। ठीक है, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से जारी रखिएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।